आपको पता है कि जम्मू कश्मीर को बोला जाता है मंदिरों का शहर। अगर ये आरतियां मंदिरों के शहर में नहीं होंगी तो फिर ये कहाँ होंगी। और आज का जो अनुभव है, इस अनुभव को हम बयान नहीं कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी को एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा कि सूर्यपुत्री का क्या मान्यता थी। ये हमारे लिए पानी नहीं है, ये हमारे लिए गंगा है। हरिद्वार जाते हैं, वहाँ पे हम गंगा पूजन देखते हैं, तो उस समय बड़ी एक कहते हैं ना एक भावुकता आती थी कि काश कभी हमारे जम्मू कश्मीर में भी ऐसी आरतियां हों कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की जो श्रद्धा है वो और बढ़े। और आज एलजी सर ने इस काम को पूरे मुकाम पर लाके हम जम्मू कश्मीर के लोगों को सच में एक बड़ा ही बहुत बड़ा उपहार दिया है। आपको क्या लगता है कि जम्मू में और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ की संस्कृति को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए और क्या किया जाना चाहिए? देखिए, आपने बिल्कुल अच्छा एक हमारे साथ एक क्वेश्चन किया है। मैं अपने ही ब्लॉक की बात करती हूँ। मैं मड ब्लॉक से हूँ। मेरे ही मड ब्लॉक में बड़े प्राचीन मंदिर हैं। मेरे अपनी पंचायत में नाग देवता देवस्थान है, जहाँ पे कल एक बहुत बड़ा मेला लगना जा रहा है। तो हम आपके माध्यम से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और एलजी सर को ये बोलेंगे, जो ऐसी हमारे कहते हैं जिनके साथ हमारी श्रद्धा जुड़ी है, जिनके साथ हिस्ट्री है और जिनके इतिहास हैं, और उस एरिया को और प्रमोट किया जाए। जैसे सुई मंदिर है, हमारा सुई डलियाल में एक मंदिर है, सुई मंदिर है वहाँ पे, और बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। वहाँ के आप नक्काशी देखेंगे वो बड़े प्राचीन समय से की हुई है। वो मैं कहती हूँ ऐसे मंदिरों को हम अगर और थोड़ा सा अच्छे से उसकी केयर करेंगे तो इससे बड़ी संपत्ति कोई नहीं है हमें आने वाली पीढ़ी को देने की। आज तवी आरती का आयोजन किया गया तवी रिवर फ्रंट पर, और अपने आप में ये एक अनोखा यहाँ पर आयोजन था और एक अनुभव था। और इस समय हमारे साथ अपना अनुभव यहाँ पर बताने के लिए वंदना कुमारी जी हैं, जो कि एक्स सरपंच हैं नागमणि फ्लोरा की, और इनसे बातचीत करेंगे और इनके अनुभव को जानेंगे कि आज का जो आयोजन था वो इसके बारे में इनका क्या कहना है। काफ़ी समय से लोगों को इंतज़ार था कि यहाँ पर तवी रिवर फ्रंट जो है वो बनकर तैयार हो, हालांकि अभी भी अपनी कंप्लीशन पर तैयार है, लेकिन आज यहाँ पर जो आरती का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं अपने जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को बड़ी मुबारकबाद देती हूँ कि हमारा ये बहुत बड़ा और बहुत पुराना सपना था कि तवी आरती, सूर्यपुत्री तवी जो हैं, इनकी आरती का ये आयोजन है, ये स्टार्ट होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से एलजी सर मनोज सिन्हा जी का हम बड़ा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर को बोला जाता है मंदिरों का शहर। अगर ये आरतियां मंदिरों के शहर में नहीं होंगी तो फिर ये कहाँ होंगी। और आज का जो अनुभव है, इस अनुभव को हम बयान नहीं कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी को एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा कि सूर्यपुत्री का क्या मान्यता थी। ये हमारे लिए पानी नहीं है, ये हमारे लिए गंगा है। तो मैं आपके माध्यम से गंगा की छोटी बहन भी कहकर पुकारा। जी 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 बिल्कुल तभी। और साथ में जैसे हम देखते हैं जब हम हरिद्वार जाते हैं, वहाँ पे हम गंगा पूजन देखते हैं, तो उस समय बड़ी एक कहते हैं ना एक भावुकता आती थी कि काश कभी हमारे जम्मू कश्मीर में भी ऐसी आरतियां हों कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की जो श्रद्धा है वो और बढ़े। और आज एलजी सर ने इस काम को पूरे मुकाम पर लाके हम जम्मू कश्मीर के लोगों को सच में एक बड़ा ही बहुत बड़ा उपहार दिया है, और एक ऐतिहासिक उपहार है ये। बिल्कुल। इस बीच में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इतना अच्छा आयोजन और एक तवी रिवर फ्रंट जैसी तवी के पास, तो इस परियोजना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि तवी रिवर फ्रंट जो कि साबरमती रिवर फ्रंट के बिल्कुल तर्ज पर यहाँ पर बनाया गया है, ताकि यहाँ की खूबसूरती जो है जम्मू शहर की निकल कर आए और एक सबसे बढ़िया जो है टूरिस्ट स्पॉट बने। देखिए, हम सभी को पता है जम्मू कश्मीर एक हमारा बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट स्टेट कहा जाता है, ठीक है। और आरती का आयोजन होने से इसमें हमारे टूरिस्ट, हमारे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो होगा ही होगा, साथ में जहाँ पे बात हमारी श्रद्धा की आ जाती है, जहाँ पे बात हमारे धर्म की आ जाती है, और जहाँ पे बात हमारे एक अपनी आने वाली पीढ़ी को मैसेज देने की आ जाती है, तो इससे आगे तो कहते हैं कोई वर्ड ही नहीं है कुछ एक्सप्लेन करने के। बिल्कुल ज़रूरी भी है कि बच्चों को अपनी संस्कृति के साथ उन्हें किस तरह से हम एक साक्षात्कार करवा सकें और बता सकें कि हमारी क्या क्या धरोहर हैं। आपको क्या लगता है कि जम्मू में और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ की संस्कृति को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए और क्या किया जाना चाहिए? देखिए,
आपने बिल्कुल अच्छा एक हमारे साथ एक क्वेश्चन किया है। मैं अपने ही ब्लॉक की बात करती हूँ। मैं मड ब्लॉक से हूँ। मेरे ही मड ब्लॉक में बड़े प्राचीन मंदिर हैं। मेरे अपनी पंचायत में नाग देवता देवस्थान है, जहाँ पे कल एक बहुत बड़ा मेला लगना जा रहा है। तो हम आपके माध्यम से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और एलजी सर को ये बोलेंगे, जो ऐसी हमारे कहते हैं जिनके साथ हमारी श्रद्धा जुड़ी है, जिनके साथ हिस्ट्री है और जिनके इतिहास हैं, उस एरिया को और प्रमोट किया जाए। जैसे सुई मंदिर है, हमारा सुई डलियाल में एक मंदिर है, सुई मंदिर है वहाँ पे, और बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। वहाँ के आप निकाशी देखेंगे, वो बड़े प्राचीन समय से की हुई है। वो मैं कहती हूँ ऐसे मंदिरों को हम अगर और थोड़ा सा अच्छे से उसकी केयर करेंगे तो इससे बड़ी संपत्ति कोई नहीं है हमें आने वाली पीढ़ी को देने की। एक तरह से उनकी रिवाइवल की इस समय जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा उनको प्रोटेक्ट किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, तो वो चीजें हो सकती हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि अभी कितने बेहतर तरीके से जो है इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर जो यहाँ की धरोहर है, चाहे वो हमारे तवी रिवर है और यहाँ के जो मंदिर हैं, पुरानिक मंदिर और पुरानी जगह, जिसका खास करके इन्होंने जो जिक्र किया है नाग मंदिर का, सही में सही मायने में अगर आप इसे देखें तो इसकी बहुत ज़्यादा महानता है और उसको इस समय उसका जीर्णोद्धार करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तब जाकर जो है हम अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए उनको कुछ बताने के लिए यहाँ पर और अपनी संस्कृति को संजोए रखने के लिए उनको एक तरह से एक उपहार दे सकते हैं।